नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है क्योंकि सचिन पायलट यानी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजस्थान के ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करी। मुलाकात 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की नहीं बल्कि करीब 2 घंटे की मुलाकात बताई गई। बंद कमरे में इन दो बड़े नेताओं के बीच कुछ बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। खबरें जो सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि का निमंत्रण देने के लिए अशोक गहलोत के पास पहुंचे थे क्योंकि अपने पिता को याद करेंगे 11 जून के दिन और 25वीं पुण्यतिथि है तो इस मौके को काफ़ी खास बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से आकस्मिक तरीके से निधन हुआ था राजेश पायलट का, उसका दुख अशोक गहलोत क्यों है ये उन्होंने पहले ही अपने एक पोस्ट के जरिए बता दिया। लेकिन इन सब के बीच हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल का एक बयान सामने आता है जिसमें वह ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता हैं, अमित शाह जी के साथ मिलकर काम करते हैं, कहीं ना कहीं छुपे रुस्तम है क्योंकि इसी वजह से वे मुलाकात या फिर युवाओं से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, राजस्थान के मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रहे। जबकि हाल ही में भजनलाल सरकार को वे घेरते नजर आए थे और समय समय पर केंद्र सरकार को भी घेरते हैं, लेकिन उतना खुले तौर पर नहीं जितना कहा जा सके कि हाँ ये डंके की चोट पर बात रख रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। अब पायलट गहलोत की मुलाकात हुई है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अगर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाते हैं कांग्रेस से नाराज होकर, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक एक करके कांग्रेस छोड़ गए और बीजेपी में गए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, हार्दिक पटेल की बात कर लें, अब शशि थरूर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल वो जाएंगे नहीं जाएंगे वो उन पर निर्भर करता है, कहीं उसी लिस्ट में सचिन पायलट जैसे शानदार नेता का नाम ना जुड़ जाए। इसीलिए क्या पता कांग्रेस आला कमान का आदेश आया हो कि गहलोत को कि वो नरम थोड़ा व्यवहार दिखाएं पायलट के प्रति, कोई ऐसा बयान ना दे, क्योंकि अशोक गहलोत के बयान आप याद करिए, जब नाकारा, निकम्मा, कोरोना जैसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग पायलट का बिना नाम लिए उनके खिलाफ प्रयोग किए गए थे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल रहेगा पायलट गहलोत की मुलाकात, मतलब ये वो मुलाकात है जिसकी हम कल्पना 2023 के अंत में जब चुनाव था तब कर रहे थे कि मुलाकात करके राजनीतिक समीकरण सेट करेंगे, लेकिन अभी कोई चुनाव है नहीं। लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें राजस्थान में कांग्रेस को और उनके गठबंधन को उम्मीद से अच्छे नतीजे मिले थे। तो हनुमान बेनीवाल का बयान आता है जो नागौर से सांसद है, कहते हैं कि कांग्रेस की जमीन पर उतनी पकड़ नहीं रही, वो विधानसभा में सीटें पाएंगे ही नहीं, जब सीट नहीं मिलेगी तो पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन क्या पता आप कहीं ना कहीं पायलट को आगे जिम्मेदारी देकर कांग्रेस अभी से ही नई रणनीति साधे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक, सचिन पायलट के बारे में अगर आप देखें और बात करें तो जाहिर बात है कि 2018 का जो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी, क्योंकि लगातार राजस्थान में देखा जा रहा है कि कभी कांग्रेस रहती है कभी बीजेपी रहती है, यानी कि एक टर्म में कांग्रेस तो दूसरे टर्म में बीजेपी का आना तय माना जाता है। 2018 में इस तरह के समीकरण बन रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को इस बार एक बार फिर जो है मात देती हुई वसुंधरा राजे सरकार यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन जिस तरह सचिन पायलट ने भूमिका बनाई, तमाम जगह जाकर प्रचार प्रसार किया, और सचिन पायलट के अंदर सबसे जो खूबी उनके अंदर नजर आती है कि भाई वो हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर बात करते हैं, बेहतर तौर तरीके की बात करते हैं, बेहतर तरीके से प्रदेश कैसे आगे बढ़े, शिक्षा कैसे बेहतर हो, किस तरह से स्वास्थ्य की जो कह सकते हैं कि चीज़ें हैं उनमें तब्दील लाई जाए, अस्पताल को और बेहतर कैसे किया जाए, सड़कें कैसे और बेहतर होनी चाहिए, यानी कि एक जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं और जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन पर सचिन पायलट खूब जो है बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, विजन रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें तमाम नेताओं की, आपने देखा कि जब योगी जी 18 में पहुंचे थे, आई थिंक एक तरीके से राजस्थान, उस समय वो हनुमान के जो जाति है वो बताने का प्रयास कर रहे थे। उस वक्त भी सचिन पायलट ने कहा कि बेहतर होता कि आप राज्य में आकर विकास करते, और वही बात सचिन पायलट के साथ लोगों को पसंद भी आई और कांग्रेस पार्टी ने कमबैक किया। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन तमाम समीकरण वहां पर बदले और एक बार फिर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन जिस तरह से दीपक हम ये तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर आपने सही कहा कि अगर 23 में निकल कर सामने आती तो शायद परिणाम आज कुछ और निकलते हुए नजर आते। आज शायद कांग्रेस पार्टी सत्ता में कहीं ना कहीं विराजमान होती, क्योंकि जिस तरह का माहौल था और राज्य भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर बातचीत हुई और जब राज्य का नाम काटा गया उस वक्त भी ये कहा गया कि क्या यहाँ पर अगर राज्य को पहले पता होता तो क्या बीजेपी को जिताने में बड़ी भूमिका निभाती, यानी कई ऐसे
सवाल थे जो उस समय निकल कर सामने आए थे, और यही बात सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं नागवार गुजरी कि अगर वो पहले ही इन चीज़ों पर बात कर लेते तो शायद एक बड़ी कह सकते हैं कांग्रेस की जीत यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन हर मोर्चे पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफ़ी दूरियां दिखाई दी, इसीलिए शायद राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। लेकिन अब एक बार फिर सचिन पायलट के सहारे कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आना चाहती है, और मुख्यमंत्री के तौर पर जो राजस्थान की जनता है वो भी तमाम सारे जी इस तरह की बात करती हुई दिखाई पड़ती है कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य का विकास बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। वैसे में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का जिक्र आपने कर दिया, तो वो भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई सचिन पायलट जो हैं वो बीजेपी के आदमी हैं, अमित शाह के इशारों पर काम करते हैं। और देखिए ये सब कहना बहुत आसान होता है क्योंकि सचिन पायलट की जो जिम्मेदारी है आज कांग्रेस पार्टी में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी वो महासचिव के पद पर तैनात हैं, साथ में जो है राजस्थान के उनको मुख्यमंत्री के चेहरे तौर पर अब देखा जा रहा है, साथ में कई राज्यों में जाकर पार्टी का की जो स्थिति है उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में सचिन पायलट आते हैं, इसीलिए जिस तरह की बयानबाजी उनको लेकर चल रही है शायद जो विपक्षी लोग हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर से इतनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो अपने दर्शकों को बता दूं कि वो भी सोच रहे होंगे कि अभी 2023 के अंत में चुनाव हुए, 2028 में अब चुनाव होंगे अंत में, अभी से हम पायलट को एज अ सीएम फेस के रूप में क्यों देखना चाह रहे हैं, क्यों ये मांग उठ रही है। उसका कारण है लोकसभा चुनाव के नतीजों में जो करीब 11 सीटों पर गठबंधन की पकड़ रही, उम्मीद से परे नतीजे मिले, जो बहुत ही जश्न की तैयारी जो नजर आई थी वो कांग्रेस की अलग थी। भले ही केंद्र में सरकार ना बनी हो लेकिन मजबूत हो गए। दूसरा कारण है कि देखिए 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस राजस्थान में चलता आया है, इसके आधार पर अगला 5 साल हो सकता है जनता मन बदले और कांग्रेस को लाए। तीसरा कारण है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं जनता को स्वीकार हो रही है। जैसा कि सर ने बताया वसुंधरा राजे का चेहरा आगे किया जाना था लेकिन बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को आगे किया, फिर किरोड़ी लाल मीणा जैसे बड़े नेताओं की बगावती सुर देखना और कई विधायकों की नाराजगी का सामना करना, तो भजनलाल सरकार हिली हुई पहले से यहाँ पर पायलट ने कह दिया था। तो ये 3 मूल कारण है जिससे ये माना जा रहा है कि अगर आज ही सीएम फेस पर दावेदारी मजबूत हो जाए तो शायद 2028 में वो लड़ाई ना लड़नी पड़े। क्योंकि चुनाव तो बिहार क्या है इस बार, हम बात अभी से राजस्थान ही कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी से ही दावेदारी मजबूत हो जाएगी तो 2-2.5 साल होंगे ताकि आप काम कर सको, अपने आप को जनता के बीच स्थापित कर सको कि हाँ मैं ही आगे आपकी सेवा करूंगा, मैं ही आगे आपके लिए आऊंगा। अब यहाँ पर जैसे कि गहलोत पायलट की मुलाकात हुई, सर मुलाकात को लेकर कहा गया कि पुण्यतिथि का निमंत्रण देने गए, लेकिन 2 घंटे तक बातचीत हुई। निमंत्रण तो हो सकता था 5 मिनट की बातचीत में ही दे दिया जाए, 2 घंटे की बातचीत को ऐसे देखिए बिल्कुल दीपक, ये मुलाकातें जो होती हैं सिर्फ बहाना होता है कि चलिए हम इस बहाने मुलाकात कर लेते, लेकिन इसके सहारे तमाम जो रणनीतियां होती हैं वो तय करना होता है। और जिस तरह का आंकड़ा आपने पेश किया कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और इसी को लेकर क्या आप 2028 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो सफलता का कह सकते हैं पैमाना जो है वो इसीलिए नजर आता है कि वो पहले ही रणनीतियां बनाकर रखते हैं, 2 साल पहले ही तमाम चीज़ों पर काम करते हैं, इसीलिए शायद वो बेहतर तरीके से चुनाव में कह सकते हैं लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि जब सर पर चुनाव आ जाता है तब तैयारी करना शुरू करते हैं, इसीलिए एक पकड़ जो है वो दिखाई नहीं पड़ती। हो सकता है उन तमाम चीज़ों के ऊपर साथ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो रिश्ता है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अलग रहा है, विवादों में भी रहा है, तमाम बयानबाजियाँ भी हुई हैं। अब हो सकता है कि इस कह सकते हैं इस जो इवेंट के सहारे जो सचिन पायलट के पिता का एक पुण्यतिथि का कार्यक्रम है 11 जून को, उसके सहारे आपस में एक बेहतर माहौल और तालमेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जिस तरह का अनुभव रखते हैं, अगर वो अनुभव सचिन पायलट के काम आ जाता है तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ सकती है। और सचिन पायलट भी शायद ये चाहते होंगे कि बहुत बयानबाजी कर ले एक दूसरे के खिलाफ में, अब अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो होश और जोश शायद कांग्रेस पार्टी को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता हुआ दिखाई पड़े। जी, हम इस पर चर्चा कर ही रहे थे कि अगर पायलट को सीएम पद तक पहुंचना है, जनता का सपोर्ट मिला है, विधायकों का सपोर्ट चाहिए तो गहलोत से बात करनी पड़ेगी। और आज वही नजारा देखने को मिला कि पायलट ने अंततः गहलोत से मुलाकात करी, भले ही पुण्यतिथि का निमंत्रण देने के बहाने ही कह ले, लेकिन हाँ बातचीत हुई, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकला होगा, मनमुटाव थोड़े यहाँ पर बदले होंगे, क्योंकि कहा जाता है बातचीत करके बड़े से बड़े मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। और शायद ये वही बड़ा मुद्दा है जिसको सुलझाने की कोशिश है, लेकिन सुलझता है नहीं सुलझता ये भविष्य में देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।